हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेसन्स भी अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस वॉवल्स की। आज हम अपनी इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं थर्ड प्लेस वॉवल्स के साथ में। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट्स रिकॉल अ फ्यू थिंग्स, जस्ट जॉग अप योर मेमोरी। कम विद मी। सो हमने बात करी थी हमारे स्ट्रोक्स की प्लेसमेंट्स अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। वॉवल्स की प्लेसमेंट्स हमने देखी थी बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, मिडिल ऑफ द स्ट्रोक, एंड ऑफ द स्ट्रोक। और हमने बात करी थी प्रीसीडिंग वॉवल, फॉलोइंग वॉवल्स। ये हम दोनों कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आज हम देखेंगे इंटरवीनिंग वॉवल्स, स्पेशली इन केस ऑफ थर्ड प्लेस वॉवल्स। इंटरवीनिंग, प्रीसीडिंग इज पहले आने वाला, फॉलोइंग इज बाद में आने वाला, एंड इंटरवीनिंग इज बीच में आने वाला। ठीक है। अब थर्ड प्लेस के वॉवल्स के लिए फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस में जब वॉवल आता है, इंटरवीनिंग वॉवल भी जिस कॉन्सोनेंट के, जिस स्ट्रोक के बाद में वॉवल साउंड आ रही है उसके बाद में लगाते हैं। लेकिन थर्ड प्लेस के लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ। हमारे थर्ड प्लेस के वॉवल्स कौन से हैं? वी, टू, इज, गुड। तो हम इनको शुरू करते हैं पहले वी से। वी, वी इज ई की लॉन्ग साउंड। ठीक है, जैसे शी, जैसे शीप, टी, टीच। राइट। अब शी थर्ड प्लेस का वॉवल है, तो इश, एस एच की साउंड है, इश बनेगा थर्ड प्लेस के लिए थ्रू द लाइन। हमने पहले भी बात की है कि हमारे वर्ड की आउटलाइन की प्लेसमेंट डिपेंड करती है उसमें आने वाले पहले वॉवल से। तो अगर हमारा पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो हमारी आउटलाइन फर्स्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड अबव द लाइन लिखा जाएगा। अगर हमारा वर्ड में आने वाला पहला वोवल सेकेंड प्लेस का है तो ऑन द लाइन प्लेसमेंट होगी, और अगर थर्ड प्लेस का है तो फर्स्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट ऑफ दैट वर्ड विल गो थ्रू द लाइन। तो इश, इश विल गो थ्रू द लाइन, और इश के बाद ई की साउंड है, इश के बाद थर्ड प्लेस पर ई की साउंड मीन्स हैवी डॉट, शी। अगर हम थ्रू द लाइन इश लिख रहे हैं और इस साइड में हैवी डॉट लगाएंगे तो दिस विल बिकम ईश, शी, ईश। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज प्रीसीडिंग वॉवल जो स्ट्रोक से पहले आ रहा है, दिस इज फॉलोइंग वॉवल। अब हमारे पास वर्ड है शीप, इश एंड पी। इश और पी के बाद बीच में, सॉरी, इश और पी के बीच में ई की साउंड है, दिस विल बी एन इंटरवीनिंग वॉवल। राइट। अब हमारे जैसे हम शेप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, शेप लिखते हैं, सेकेंड प्लेस का है तो इश ऑन द लाइन आया था हमारा और पी लाइन से नीचे, और शेप ए की साउंड को हमने प्लेस किया था इश के बाद, शेप। राइट। लेकिन जब शीप है, थर्ड प्लेस का इंटरवीनिंग वॉवल है, तो हमने इश को थ्रू द लाइन बनाया, पी बनाया। अब पे अटेंशन कि वॉवल इश के बाद थर्ड प्लेस पर नहीं लगेगा, वॉवल पी के पहले थर्ड प्लेस पर लगेगा। यानी कि हम
इसको इस ई के वॉवल को श के बाद नहीं लगाएंगे पी के पहले, लेकिन थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। समझ रहे हैं? ये फॉर इसका कोई स्पेसिफिक ऐसे रूल नहीं है, दिस इज प्रोबेबली डन फॉर ईज ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, शीप, टी थ्रू द लाइन टी, और टी के बाद थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट टी। और अगर हम टी लिख रहे हैं थ्रू द लाइन और टी के पहले वोवल लगा रहे हैं ई का, तो इट विल बिकम ईट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब टीच, हमारे कॉन्सोनेंट्स क्या है टीच में? टी एंड चे। टी थ्रू द लाइन चे, और वोवल कहां लगेगा? थर्ड प्लेस का इंटरवीनिंग वोवल विल बी रिटन बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रोक। ई के बाद का नेक्स्ट स्ट्रोक इज चे, और उसके बिफोर साइड में, नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट टीच। सो मतलब वही है कि वोवल ई टी के बाद ना लग के चे के पहले पढ़ा, वो बीच में ही जाएगा। गॉट दिस? सो ये इंटरवीनिंग वोवल्स का कॉन्सेप्ट है थर्ड प्लेस के केस में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद में एक और चीज, इंटरवीनिंग वोवल्स के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहती थी। कुछ होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में अगर इंटरवीनिंग केस आता है, जैसे ईयर एक, ईयर एक, तो इसमें पढ़ने की ईज के लिए हम ईयर एक, ईयर और एक यहां पर, ठीक है, ईयर और एक, के को सॉरी के से पहले हमने ए बनाया, ठीक है। अगर हम अलग अलग देखें तो ईयर एक, ठीक है, और जब हमने इसको कंपाउंड वर्ड को इकट्ठा किया तो ईयर एक, हमने वोवल्स की प्लेसमेंट को नहीं छेड़ा है, ठीक है। दिस इज टू आइडेंटिफाई। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी इराक लिखना पड़े तो इराक और ईयर एक, इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से ये हम कंपाउंड वर्ड्स को वोवल प्लेसमेंट्स मेंटेन रखते हैं, जैसे वो उनके सोर्स वर्ड में, रूट वर्ड में रही होगी, ठीक है। आगे चले तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साउंड, टू की साउंड, टू, ऊ की लॉन्ग साउंड, ठीक है। और इसके लिए हमारा साइन क्या है? थर्ड प्लेस पर हैवी डैश। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे इसके? शू और फूड और बूट, ठीक है। इश थ्रू द लाइन, और इश के बाद थर्ड प्लेस पर हैवी डैश, फूड, एफ थ्रू द लाइन, डी, और डी से पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डैश, बूट, बी थ्रू द लाइन, बी से पहले सॉरी टी, बी टी और टी से पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डैश, बूट। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट इंटरवीनिंग वोवल का, कि वोवल जो है वो बी के बाद थर्ड प्लेस पर नहीं लगाया, टी के पहले थर्ड प्लेस पर लगाया है, राइट। और एग्जांपल्स क्या है? जूम, डूम, कूल, समझ रहे? फूल, रूम। अब देखिए जूम, जी, जी,
दिस इज द हैवी स्ट्रोक Z, M, और वोवल कहाँ लगेगा हमारा? M के पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डैश, जूम, डूम, D थ्रू द लाइन एंड D M, और M के पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डैश। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो इसलिए प्रोबेबली आपको लाइट और डार्क का डिफरेंस ज्यादा नहीं समझ लग रहा हो, लेकिन जब आप पेंसिल से अपने नोटपैड पर प्रैक्टिस करेंगे तो लाइटली हार्डर प्रेस करने पर ही आपको लाइट एंड डार्क का फर्क पता चलेगा। सो आई वुड रिकमेंड आप अप्सरा की जो ग्रीन वाली शॉर्टन की पेंसिल आती है वो यूज करें प्रैक्टिस करने के लिए, और वर्ड्स को एज मच एज पॉसिबल मेनी टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू गेन स्पीड, एक्यूरेसी, एवरीथिंग। सो कूल। अब इसमें हमारा L है, K और L, K तो हॉरिजॉन्टल है, L हमारा अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, तो हम अपने वर्ड की आउटलाइन कैसे बनाएंगे? K हम लाइन से नीचे बनाएंगे ताकि हमारा L लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, और L से पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डैश। गॉट दिस? कूल। एक और चीज जब आप बनाएंगे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब आप वर्ड की आउटलाइंस बनाएंगे तो पहले आप आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद वोवेल प्लेस करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू राइट लाइक के बनाया और एल बनाया, मतलब पेंसिल उठा के नहीं बनाना है, और एल जैसे हमने, अगर हम बीच में भी बात करें कि गेट, गे और फिर ए लगाया और फिर टी बनाया, नहीं, आप पहले वर्ड की पूरी आउटलाइन बनाएंगे, चाहे उसमें एक स्ट्रोक है, दो स्ट्रोक है या तीन स्ट्रोक है, और आप पूरी आउटलाइन बनाने के बाद में वोवेल की प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है? और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने वर्ड की प्लेसमेंट, वोवेल की प्लेसमेंट सब कुछ बहुत ध्यान से करना है, और उसी तरीके से बिल्कुल कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो याद रहे, बिल्कुल अच्छे से याद रहे। ठीक है? फिर अब हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे हमारा इज। ई की शॉर्ट साउंड। ई की शॉर्ट साउंड कैसे है? जैसे हमने, एक सेकेंड, ई की शॉर्ट साउंड हमने शीप किया था वी के लिए, और अगर ई की शॉर्ट साउंड है तो शिप, डिप। लॉन्ग साउंड होती है तो डीप और शॉर्ट है तो डिप, टिप, लिप। ठीक है? और हिड, जिप, किक। ठीक है? शिप कैसे लिखेंगे? इश थ्रू द लाइन एंड पी, और पी के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट, तो शिप। और अगर हम इस डॉट को हेवी बनाएंगे तो दिस विल गिव अस द साउंड ऑफ शीप। ठीक है? डिप, डी थ्रू द लाइन एंड पी, और पी के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट। हेवी डॉट एट दिस प्लेस विल मीन डीप, टिप, टी, पी, और पी के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट, लिप, एल अपवर्ड थ्रू द लाइन, पी वापस से थ्रू द लाइन जाएगा, और पी के पहले थर्ड प्लेस पर शॉर्ट डॉट, लाइट डॉट, लिप, हिड, थ्रू द लाइन हे, डी, और डी के पहले थर्ड प्लेस पर
जिप, जेड पी, जिप, किक। अब जब हमारा किसी वर्ड में ऑल हॉरिजॉन्टल्स होते हैं तो उस केस में फर्स्ट प्लेस के अबव द लाइन रहते हैं, सेकंड प्लेस के ऑन द लाइन रहते हैं। जैसे नेम, एन और एम दोनों ही लाइन पर लिखे गए, ऐसे ही जो थर्ड प्लेस के हैं वो भी लाइन पर ही लिखे जाएंगे। के और दूसरे के से पहले लाइट डॉट, किक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल हमने एन लिखा और एम लिखा, एन के बाद सेकेंड प्लेस पर हमने हेवी डॉट लगाया तो नेम, ठीक है। अब अगर हमें नेम लिखना है फॉर एग्जाम्पल, थर्ड प्लेस का वोवल है, ई की साउंड है वी वाली, तो भी हम एन और एम पर हम वोवल कहाँ लगाएंगे, एम के पहले थर्ड प्लेस पर, ठीक है। क्लियर है। हमें वर्ड लिखना है की, के ई वाई, की। ऑन द लाइन के और के बाद थर्ड प्लेस पर हेवी डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट साउंड हमारी गुड वाली, शॉर्ट ओ की साउंड है। ओ की साउंड है शॉर्ट ओ, जैसे शॉर्ट ओ की साउंड इज हुड, हुक, लुक, बुक, पुल, हे, डी, डी से पहले लाइट डैश, ठीक है। हे, के से पहले लाइट डैश। अब आप ये देखिए, ये हे अपवर्ड हमने लिखा है, हे डाउनवर्ड लिखा है। ऑल्दो ये हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा, आपको हे किस तरीके से लिखना है, कहाँ पर अपवर्ड वाला आएगा, कहाँ पर डाउनवर्ड वाला। पर जस्ट टू मेक यू नो, के पहले जब भी एच आता है तो एच की डाउनवर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, राइट। लुक, एल अपवर्ड, के पहले थर्ड प्लेस पर। बुक, बी थ्रू द लाइन, के और के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डैश, बुक। पुल, पी थ्रू द लाइन, एल के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डैश। और अगर हम इस डैश को डार्क बना देंगे तो इट विल मेक इट पूल, राइट। शुक, इश, के पहले थर्ड प्लेस पर लाइट डैश, शुक, ठीक है। समझ आ रहा है। अभी हमने ये सारे के सारे वर्ड कर लिए हैं। अभी जस्ट टू रिवाइज हम इन सभी के दो वर्ड्स अभी बनाकर देखेंगे, ताकि आपका पिछले वॉवल्स का भी एक रिवीजन हो जाए और आप सारे के सारे वर्ड्स को फिर कंप्लीटली ऑल 3 प्लेसेस के वॉवल्स जो है वो आप एक बारी से वापस से प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो हम अपनी हमारी भी अपनी वीडियोस जो होती हैं एक्सरसाइज वाली, जो डिक्टेशन वाली है, आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी बुक में जो दिए हुए हैं उन वर्ड्स को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। पा, आगे कौन से वॉवल्स थे, पाम,
बार, फिर पॉल और मॉल, ठीक है। फिर पैड, बैच, गॉट, रॉड, देन पेड, वेट, गेट, रेड, लंच, लक, बीम, डीप, डूम, बूम, शिप, टिप। गुड वाले रह गए हैं, तो गुड वाले हैं हमारे पुल एंड बुक, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आप इनमें से कौन कौन से वर्ड्स बना पाएंगे। पाम, पी अबव द लाइन, एम, और एम पी के बाद में फर्स्ट प्लेस पर हेवी डॉट, पाम। बार, बी आर, बार। पॉल, पी एल, पॉल। मॉल, एम एल, मॉल। पैड, पी डी, light dot, batch, B above the line, J, batch, got, G, T, got, rod, R, D, light dash, rod, pull, P through the line, L, light dash, थर्ड प्लेस पर, L के पहले, book, B, K, K के पहले थर्ड प्लेस पर, light dash, paid, P on the line, D, P के बाद सेकेंड प्लेस पर मे वाली साउंड, हैवी डॉट, बेट, बी टी, बी के बाद सेकेंड प्लेस हैवी डॉट, गेट, गे टी, गेट, रेड, रे डी, लाइट डॉट, रेड, लंच, एल एन चे, एल एन चे, और अ की आवाज कहां पर है, एल के बाद सेकेंड प्लेस लाइट डैश मच वाली, लंच,
लक, एल के बाद सेकेंड प्लेस लाइट डैश, लक। ठीक है, मोल, गो वाली साउंड, एम एल और एम के बाद सेकेंड प्लेस हैवी डैश, मॉल, मोल। फर्क समझ आ रहा है? बीम, वी वाली साउंड, बीम, बी थ्रू द लाइन, एम और एम के पहले थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट, बीम, डीप, डी थ्रू द लाइन एंड पी, पी के पहले हैवी डॉट, थर्ड प्लेस, डूम, डी एम, डूम, बूम, बी एम, बूम, शिप, इश, पी, पी के पहले थर्ड प्लेस लाइट डॉट, शिप, टिप, टी पी, टिप। क्लियर है? ये सारे के सारे वर्ड्स आप खुद से भी बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा और सिर्फ एक एक बार नहीं बनाने हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस 20 टाइम्स ईच वर्ड, राइट? और आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। इसी के साथ में हम अपना ये वोवेल्स का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग अपनी बुक में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं सब प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे हमारी एक डिक्टेशन की वीडियो और भी आएगी तीनों मिक्स्ड वोवेल्स के साथ में, वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर इट विद समवन हु मे नीड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।